का उत्तर में वहीं से आप आएंगे, वही आपका लोग है। इसलिए लगन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगन आप जिस भी लगन से आ रहे हैं, जहाँ पर भी लगन मतलब जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिले होंगे, जहाँ से आपकी आत्मा ने एंटर किया होगा, जहाँ पर वो एनर्जी को खुला होगा सही प्रकाश का, आपके एंट्री वहां से सपोज कीजिए आपका जुपिटर का लगन है। इसका मतलब ये है कि आप जो है देवलोक से आ रहे हैं। अब अगर मान लो जुपिटर के लगन में राहु आ जाए, है ना, आपकी, इसका मतलब है कि देवलोक में कोई ऐसा काम आपने किया राहु से रिलेटेड, इसलिए आपको उसी पोर्टल से वापस धरती पे आना पड़ा। और इस पोर्टल की वजह से, इस लगन की वजह से अब आपको शरीर के अंदर वो सारी दिक्कतें होंगी जो कि आपको उस लगन के करके हैं। तो 2 या 3 तरीके से ना एंट्री है, और ये मैंने बहुत पहले लिखा भी जॉब के अंदर कि कुछ लोग क्यों आते हैं, शो की इम्पोर्टेंस है। लाइक अगर किसी का लगन जेमिनी का हो है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के लिए ना जो फूड है, उसकी जो पूरी दुनिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे निर्भर करेगी। उसमें बहुत जरूरी है कि उसके बारे में क्या लिखा जा रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या कंडीशन है, फोन कहाँ है, बुक कहाँ है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसी के अपोजिट अगर कोई सारे के 5 से ऐसे व्यक्ति की दुनिया एक्सट्रीमली डिफरेंट है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए लाइफ का जो पैरामीटर है वो अलग। तो यहाँ से ना आपको आप इसलिए जिंदा नहीं रहते, व्यक्ति मानिएगा कि आप खाना खाते हैं या आपकी आयु है, आप इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि आप अपने लगन को लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। और आप ना कभी किसी आपका जो भी लगन है, आपके लगन वाले व्यक्ति को भी बोलो कि ये काम नहीं करना। जैसे कि कैप्रिकॉर्न वाले को बोलो शनि से रिलेटेड काम नहीं करना, स्टेटस नहीं मिलेगा जिंदगी के साथ। कैप्रिकॉर्न के स्टेटस मरने और मारने का सवाल है, उसको एक करना है, उसको अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, उसको दब के नहीं रहना है, क्योंकि वो ना उस डिफिकल्ट लैंड से आ रहा है। उसका लगन ही उधर 10 नंबर से हुआ है, वो जिंदा ही उसी के लिए है। उससे तुम उसकी ताकत छीन हो गई, वो मर जाएगा, उसका उसके शरीर का देखे हो जाएगा। आप तौर पर से बोलो फैमिली, फूड, और 2 नंबर से लेकर जितनी भी चीजें जिनमें खाना नहीं करना, नहीं खिलाना या आय नहीं करना, वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा जिंदगी, क्योंकि उसको ना वहां से एनर्जी, आपको जो ऊर्जा मिल रही है ना, आपकी ऊर्जा का स्रोत आपका लगन, वही आपको देने की जो ताकत चाहिए, ये काम करे, इसकी वजह से ना आप जिंदा रहेंगे। तो आप ये जो 12 के 12 लगन है ना, इन 12 लगनों में से 7 ग्रह है, इन्हीं की ऊर्जा आपके लगन में रहती है। जो भी आपका लगन होगा, गणेश विजय का लगन होगा, वहीं से आपको मीन को लगता है। दूसरा जो मेरी सोच है वो है सूर्य। ये सूर्य हमारे सोल का कारण है, हमारी आत्मा का कारण। और जहां करेंगे कि हमारी आत्मा बसती है ना, वो आत्मा ऐसे कि वो काम ना हम इतना सबकॉन्शियसली करते हैं कि हमें करना ही करना है, किसी भी तरीके से करना है। पर ये काम क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य का काम ही आप, सूर्य का आपको जगह पे मिला है ना, सपोज अभी सूर्य जगना ही है। तो जब सूर्य जगने में जाने वाला था, मुझे फोटो लेकर मेरे पास सब लोग आईटी को लेकर आईटी का स्टॉक पहुंच बात भी है, अच्छी बात। लेकिन ये हर साल होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो सूर्य जनवरी से कैंसर में आएगा, तो एक काम करो, कैंसर में ना कॉम्पोनेंट की जितना टायर है, ऑटोमोबाइल है, हाउसिंग है, और आपका शिपिंग है, ये सब चीजें कैंसर में आएंगी ना। आप देखो पैटर्न है। मैं चाहता हूं कि आप इसको एग्जैक्टली फॉलो करो सूर्य को, हर महीने क्या होता है। आप देखोगे ना कि हमारे जो कॉन्शियस लेवल है, पूरी दुनिया में कॉन्शियस लेवल, वो एक साथ जाता है, और वो उसकी वजह से ना मार्केट में चेंजेस दिखाई देते हैं। बड़े प्लांट में होता है कि सूर्य का ड्यूरेशन 30 डेज का है, पर जब बड़े प्लांट्स मूव करते ना, तो आपको दिखाई देगा कि सडनली मूव भी उतना ही बड़ा मार्केट होगा। तो बहुत इजीली देख सकते हैं, और वो इतना मैजिकल है कि अभी जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ,
Saturn retrograde, Aquarius sign, Aquarius एयर का sign, आप कोई चीज रेट्रोग्रेड हुई मतलब वो प्रेशर क्रिएट करेगी, वो गैस के साइन में हो गए, प्रेशर के साइन में हो गए, और वो जैसे ही रेट्रोग्रेड हुए नेक्स्ट 2 दिन के अंदर जितने भी गैस के साथ अब देखो ना कि कोई सा भी गैस का साथ सडनली क्या हुआ हम स्टॉक थे, क्यों उसी टाइम पे आए, इतना ब्रिलियंटली सिंक्रोनाइज्ड है प्लैनेट्स एंड मार्केट्स, और मार्केट ना कलेक्टिव इंटेलिजेंस है पूरे ह्यूमन बीइंग का, इसकी वजह से वहां पे दिखाई देता है, और आपके पास आउटपुट है, आप एटलीस्ट कुछ ले सकते हो उससे, सॉरी बिकॉज पॉलिटिकल कमेंट्रीज भी जाएगी, पॉलिटिकल कमेंट्री देयर इज नथिंग टू गेन नथिंग टू लूज, पर मार्केट्स में वेन्यूज गेन गेन आपका उसको कैसा लगा होगा ना, यू कैन एंजॉय द प्रोसेस ऑफ कि सन मूव कर रहा है और मेरे को पता है कि ये होना है, सन मूव में जाएगा तो क्या होगा, वर्गों में पता है आपको फार्मा का क्या होगा, वर्गों के अंदर जितनी भी ऑडिटिंग फॉर्म्स है उनका क्या होगा, बिकॉज और जब जब सन वर्गों में होता है तो बैंक को क्या होता है, सेबी के नोटिस क्यों आते हैं, तो ये सब चीजें ना राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है केंद्र में बैठे हुए ग्रह, केंद्र में ग्रह की दशा। पिछली बार समझा कि केंद्र क्या होता है, 1 4 7 10। इस बार आप देखिए कि जब केंद्र के अंदर कोई ग्रह बैठते हैं वो किस तरीके से अपना असर देते हैं। हम लोग पहले का चालू करते हैं, पहला गाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वो घर है जहां पढ़ना जो आपकी पूरी जिंदगी की कहानी लिखता है, ये आपका हेल्थ डिसाइड करता है, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है, डिसाइड करता है कि आपके अंदर कितनी ज्यादा क्षमता है, आप लाइफ के अंदर कैसे जिए, क्योंकि लगन ही वो घर है जिसके अंदर ना जो पहला घर है ना वो कंप्लीट पर्सनालिटी है, और इंसान ना कुछ भी करेगा अपनी ग्रोथ पर्सनालिटी से दूर नहीं जा सकता। अगर किसी के लगन में राहु है तो आपको ये मान के चलना है ऐसे व्यक्ति की पूरी लाइफ अप्स एंड डाउन्स सडननेस से भरपूर है। अगर किसी के लगन में केतु और फिर ग्रह राहु लगन में तो बहुत सारे पेशेंट करते हैं, राहु के बहुत सारे पेशेंट लेके आते हैं, वो ये इस इंसान की लाइफ का पैटर्न, क्योंकि लगन ना ये डिसाइड करता है कि आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के अंदर उस घर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बनेगा। तो अगर राहु बैठे तो राहु क्या, राहु वास्तव में ऐसे व्यक्ति को छोटी चीजें पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ये पसंद नहीं आएगा कि कोई भी काम किस तरीके से किया जाए, क्योंकि वो है बकरी है, और बकरी ग्रह की स्पेशलिटी ये होती है कि वो कोई भी काम ना उनको ये काम इस तरीके से होता है लीगल है, तो फिर नहीं अब अगर हम इसका बैक रूप किसी भी चीज में लूप